वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। यकीनन आज की सुबह भी आप लोगों की हमेशा की सुबह की तरह बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार हुई होगी। और सुबह को बस एंजॉय करें और कुछ भी नहीं होता कि सुबह को एंजॉय करें, और हर वक्त मेरे ख्याल से एंजॉय करना चाहिए। और जी आज है वीकेंड, तो वीकेंड को सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मिलता है जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, और वो जो खुशी आपको जो मिल रही होती है ना, वो मेरे ख्याल से वीकेंड पे ही मिलती है। छुट्टी वाले दिन इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि छुट्टी वाले दिन आप सुबह सो के उठते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं होती जितनी मज़ेदार चीज़ जो होती है वो वीकेंड होती है। क्योंकि आज के दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, आपको पता होता है कि यार सुबह नहीं जाना है, तो बस आज के दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और बच्चों की जी छुट्टियाँ, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, तो ये बड़ा एक अजीब सा इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों के टेस्ट भी हो रहे हैं। इसी वजह से आज मेरे शो के ऊपर भी बच्चे कम हैं। जिन बच्चों ने आना था उनका जब उनको बुलाया गया तो पता चला कि जी वो उनके तो टेस्ट हो रहे हैं। खैर जी, लेकिन चिंटू तो हमारे साथ होंगे, और आपको पता है कि चिंटू हर सैटरडे हमारे साथ होते हैं, तो उनकी भी छुट्टियां हो गई हैं, उनको भी वेलकम करेंगे अपने शो पे, और आपको भी वेलकम करेंगे अपने शो के ऊपर। और कल जी मेहदी हसन साहब को जो है वो कल उनकी तदफीन हो गई, और वाकई वही वाली बात है, हमने अपने शो पे भी कहा था कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे सिंगर्स, ऐसे गज़ल गायक जो है ना वो अब हमें बहुत कम मिलेंगे। वाकई बहुत अफसोस हो रहा था जिस वक्त उनका वो आखिरी दीदार कराया जा रहा था, और जब उनकी आखिरी रस्मात हो रही थी, तो वो बहुत एक तकलीफ दे था कि यार सोचें शहंशाह गज़ल अब हमसे जुदा हो गए हैं। वो चीज़ हम देख रहे थे कि वो जा रहे हैं, और लाइक एक वही वाली बात है ना कि एक चीज़ हमें पता थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, हमें इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन एक होता है ना कि अभी हैं वो, अभी स्टिल वो हमारे साथ हैं। और जब मेहदी हसन साहब की बात होती थी तो ये ख्याल आता था कि नहीं माशाल्लाह वो ज़िंदा हैं, और कभी जैसे मैं सोचती थी चलो कभी मैं उनसे मिल लूँगी, लेकिन वो पर एक तकलीफ़ दे चीज़ होती है कि आप सोचें इतना बड़ा आदमी जिसको पूरी दुनिया ने, और उनको शहंशाह गज़ल का ख़िताब भी मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें गज़ल तो बहुत सारे लोग गा लेते हैं, बहुत सारे लोग गाने गा लेते हैं, लेकिन किसी किसी को एक ऐसा खिताब दिया जाता है, एक ऐसी बात कही जाती है उनके लिए, जिसमें से एक मेहदी हसन साहब थे। तो बस अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। उनकी फैमिली वालों से मैं फिर से कंडोलेंस करना चाह रही हूँ। मैं ये चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता करे, क्योंकि जिस तरह से हम कल देख रहे थे कि आप लोग इतने ज़्यादा, आप लोगों को अफसोस है, ऐसे ही हमें भी था। ये मैं समझें कि सिर्फ हमें भी उतनी ही तकलीफ़ है, हमें भी उतना ही अफसोस है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, चाहे वो किसी फील्ड से भी रिलेट करे। लेकिन अगर वो आर्टिस्ट है और अगर उसने हमारे मुल्क के लिए कुछ किया है, तो फिर हर एक उसको ओन करना स्टार्ट कर देते हैं, और हर कोई उनको समझने लगते हैं कि ये हमारे ही हैं, ये हमारे अपने हैं। तो उनके लिए भी, मेहदी हसन साहब के लिए बस यही फीलिंग्स थी कि वो हमारे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। और वही वाली बात कि ऐसे लोग होते हैं जो हीरोज़ होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुल्क के लिए, जो अपने पूरे मुल्क को प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, और अपने मुल्क का नाम आगे लेके चलते हैं। अभी जाएंगे जी हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चिंटू भी हमारे साथ होंगे, एक बहुत ही अच्छे से सिंगर भी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मत जाएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ मैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करती हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आप सबकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सुबह हो रही होती है। मैं तो सैटरडे वाले दिन ना, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा बैटरी लगी हुई होती है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है आज के दिन, क्योंकि एक एक्साइटमेंट इस चीज़ की होती है कि आज वीकेंड है, और खुशी हो रही होती है कि यार कल छुट्टी है, आराम से सोने को मिलेगा। तो बस आप लोग आज का दिन अच्छी तरीके से गुजारिएगा, लेकिन हमेशा मैं आप लोग से यही बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आज का दिन अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और घर वाले सब एक साथ बैठें, और एक अच्छा सा डिनर हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई गेट टुगेदर हो, वहाँ पे सब कज़न सब आपस में मिलें, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा सा वीकेंड गुजारा है, और आप फ्रेश हो जाते हैं। जो भी पूरा लास्ट वीक आपका, जितने अगर आप काम का लोड है आपके ऊपर, आप परेशान हैं, कोई भी चीज़ है, आपने बहुत काम किया, थक गए हैं आप, तो वो फिर जो है ना आपको बड़ा रिलैक्सिंग मूड में चला जाता है। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और स्पेशली अगर आपके कज़न्स मिल जाएँ और वो सब पूरी फैमिली आपको एक जगह मिल जाती है किसी गेट टुगेदर में, तो वहाँ पर ये होता है कि फिर आप अपनी पुराने किस्से कुछ भी कर लेना। आप लोग ये देख लीजिएगा कि जब आप सब 2-3 कज़न्स आपस में मिलेंगे ना, वो पुराने बचपन के किस्से जो है ना वो तो 100% आते हैं, और वो बातें ज़रूर हो रही होती हैं, यार यूँ क्या करते थे, ऐसे करते थे, और फिर हम आखिर में बोलते हैं काश यार रिवाइंड का बटन दब जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर हाल में हमें खुश होना चाहिए, और हर हाल में सोचना चाहिए कि अभी की जो ज़िंदगी ये भी बड़ी मज़ेदार है, और हर टाइम अप एंड डाउन आते हैं। और वही एक और बात आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अगर कभी कोई चीज़
चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई मसला आ रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यार इसमें कोई बेहतरी होगी, और हमेशा हम उस चीज़ से सीखते हैं। आप लोग ये कोशिश, आप लोग ये देखिएगा कि जब कोई चीज़ आपसे मिसहैप हुआ है, कभी भी कोई गलत कोई चीज़ हुई है, तो आपने उससे बहुत कुछ लर्न किया और आगे आपको उससे बहुत बेहतर मिलने वाला है। खैर जी, अभी मेरे साथ जो गेस्ट हैं लाहौर से आए हैं और बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, और आजकल तो खैर उड़े चले जा रहे हैं, तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। मैं बात कर रही हूँ अली वारिस की, तो उनको वेलकम करते हैं। साथ साथ चिंटू भी हमारे साथ, लेकिन पहले अली वारिस को वेलकम करते हैं। क्या हाल है अली, कहाँ उड़ते फिर रहे हो? नहीं, ये हाँ, माशाल्लाह मेरा बड़ा दबंग इंट्रो दे दिया। दबंग हाई प्रोफाइल बना दिया। अभी तो मैं लर्निंग में हूँ, मैं स्ट्रगलर सिंगर हूँ। स्ट्रगलिंग तो देखो यार, आपको इस फील्ड में ज़रूर करनी होती है, और जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी हम परफेक्ट हैं जी। लेकिन अच्छा लगता है कि जब एक नया टैलेंट इतना आगे जा रहा है और लोग उसको पसंद करें, तो वो एक खुशी की बात होती है, और अप्रिशिएट इसीलिए इंसान करता है कि जब आप एक जगह पे होते हैं। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। हाँ, ये बताओ लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर तो बड़ी बारिशें हुई हैं वहाँ पे, लोड शेडिंग बहुत है। लोड शेडिंग बहुत है। चिंटू क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। जेबा जी मेरी चोली हो गई है। क्या? मैंने यहाँ पे बल्ब छुपाई थी, वो पता नहीं किसी ने चुरा दी। कब छुपाई थी आपने? मैं आधा घंटा पहले छुपाई थी। तो वो मेल्ट हो गई होगी चिंटू। गई? हाँ हाँ मैं ऐसे ही पागल हो रहा, मैंने बल्ब चोरी हो गई है। हाँ। अच्छा अली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम, दुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेहदी हसन साहब के ऊपर ही बात करूंगी कि लाइक मैं सबसे पहले अपनी इंस्पिरेशन बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था अपने कॉलेज से। अच्छा, शौक मुझे बचपन से ही था। सबसे पहले तो बाथरूम में गाते होगे, वो एक बाथरूम सिंगर जो होता है ना, वो हाँ हर जी, कोई ऐसा होता है ना? बिल्कुल बाथरूम सिंगर। और उसके बाद कुंडी नहीं थी। वो आवाजें बाहर तक आती हैं, जो ऐसे सिंगर्स होते हैं ना, इनकी आवाजें बाहर तक आ रही होती हैं। मेरे वॉशरूम को 3-3 4-4 कुंडियां। अच्छा, ताकि कोई खोले ना, मैं ऐसा बुरा भी गाता रहूं तो कोई खोले ना। हाँ बिल्कुल। तो कॉलेज में कलाम इकबाल का मुकाबला था, तो मैंने वो पढ़ा, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और पहली दफा ही मेरा पार्टिसिपेशन था। अच्छा, वो कलाम इकबाल की चॉइस के लिए मुझे कोई चॉइस नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऐसे ही 2 दिन पहले टीवी ऑन किया, तो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की एक वो कलाम इकबाल उन्होंने पढ़ा, ये गुंबद मीनाई, हाँ। तो वो टीवी पे ऑन था। सही। वो यकीन माने मैंने ऐसे ही सुना है 3-4 मिनट में, और सुन के मैंने वो लिख लिया। अच्छा। लिख के मैंने वो पढ़ा है, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ओह जबरदस्त। तो माशाल्लाह, लाइक आपकी इंस्पिरेशन मेहदी जी, साहब ही। इंस्पिरेशन मेरी खान साहब, गुलाम अली खान साहब से। अच्छा। हाँ। उनको मैं मतलब अपना स्पिरिचुअल मेरे टीचर भी हैं। हाँ। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है। मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब, गुलाम अली खान साहब के कदमों को हाथ लगाऊं, ये मेरी ख्वाहिश थी पहली। हाँ। तो मुझे ये मौका मिला पाकिस्तान टेलीविज़न में। मैंने कोई तकरीबन मेरी कोई 13 से 14 रिकॉर्डिंग्स हुई, मुख्तलिफ सॉन्ग्स मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर के लिए गाए। अभी मैंने पिछले दिनों ये कराची से सुबह 9 एक आता है PTV का, वो भी किया था। तो वो मुझे मौका मिल गया। खान साहब, गुलाम अली खान साहब मेकअप रूम में थे। अच्छा। तो मुझे पता चल गया खान साहब की साथ वाले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मेरी B में थी, उनकी A में थी। अच्छा। तो मैंने जाके खान साहब के कदम पकड़ लिए, तो मुझे उठाया उन्होंने, मैं कहा मेरी ख्वाहिश थी। तो फिर ये मेरा एजाज़ है कि खान साहब फिर मुझे अपने साथ अपने घर लेके गए, खाना वाना, और उसके बाद वापस मुझे मेरे जहाँ से मुझे लिया था वापस खुद छोड़ने आए ड्राइव करके। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये मेरी इंस्पिरेशन है। और मैं उनको बचपन से सुनता हूं। और अगर आप किसी को सोच रहे होते हैं और आप आइडियाइज कर रहे होते हैं और आपका ये होता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, और वो चीज जब आपको मिल जाती है, बड़ी खुशी तो फिर कितनी खुशी होती है और कितनी एक्साइटमेंट होती है। और वाकई वो लम्हा जो होता है ना, वो बिल्कुल इंसान भूल नहीं सकता उस लम्हे को। लेकिन ये मेहदी हसन खान साहब एक एकेडमी थे, एक बल्कि एकेडमी भी नहीं कह सकता, ये यूनिवर्सिटी थे एक पूरी गायकी की। बिल्कुल, बहुत और इनकी जो मेहनत है, इनको जो सुना जाता है, ये वो लोग हैं कि जिनकी तशबीह लता जी, आशा जी जैसी सिंगर्स ने अपने खुदा के साथ कर दी। बिल्कुल। कि इनके गले में भगवान बोलता है।
तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, हाँ जी। ये जो मेहदी हसन साहब है ना, इनका मैंने टीवी पे सुना, उन्होंने तेंदुलकर से ज्यादा गाने, उनके 25,000 गाने, उसके 17,000 रणजी, तेंदुलकर से ज्यादा उसके स्कोर है। हाँ चिंटू, लेकिन उन्होंने बहुत गाने गाए, वो पता है 25,000 गाने। हाँ 25,000। पाकिस्तान का मेहदी हसन साहब पाकिस्तान का फख्र थे और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और इस तरह के जैसे लेजेंड्स हमें मिलते रहे हैं, लाइक नूरजहां की भी, मैडम नूरजहां की भी बात, लाइक कोई भी नहीं आ सकता वो। मैंने पढ़ा है कि लता जी जो थी वो मैडम के कोर्स में गाती थी। हाँ ये कितनी बड़ी बात है। और मैं ये कल मेरा एक इंटरव्यू था माली के साथ, वो ऑक्सीजन पे। हाँ। उसमें मैंने कहा कि मैंने एक पिक्स देखी, मैंने फोटो देखी कि जिसमें ऐसे नुसरत फतेह अली खान साहब ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ। और AR रहमान साहब नीचे बैठे हुए हैं और उनको सुन रहे हैं। AR रहमान, हाँ, जो ऑस्कर तक चले गए। बिल्कुल। तो ये हमारे पाकिस्तान, हाँ, सिर्फ इसको ढूंढने की जरूरत है, टैलेंट को, सच्चे टैलेंट को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो अच्छा टैलेंट है उसको ऊपर लेके आए, उसको प्रमोट करें। जी बिल्कुल। अच्छा अली, मुझे बताओ कि जैसे आपने कहा कि फिर आपने कॉलेज से आपने गाना स्टार्ट किया, तो लाइक उस वक्त ये सोच लिया था कि अब मैं इसको सीखूंगा और इसको प्रोफेशनली लेके आगे चलूंगा और सीखना स्टार्ट कर दिया था? तो जिया जी अभी भी नहीं है। ठीक है। मैं कुछ अर्न नहीं करना चाहता इससे। हाँ। मेरा मशगला है कि मैं अच्छा गाऊं और मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनके दिल में मेरा घर बन जाए, थोड़ी सी जगह बन जाए, कभी सोच लें कि हाँ यार वो अच्छा गाने वाला है, ये मेरी कमाई है। सही, बस इतनी कमाई करना चाहता हूँ। सही बात है। अच्छा अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम जा रहे हैं जी छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली से सुनेंगे बहुत अच्छे अच्छे गाने। सलीम शरीफ साहब भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि सलीम शरीफ साहब का जो वायलिन बजाते हैं हमारे यहाँ और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का सलीम शरीफ साहब, उनका टाइम भी मेहदी हसन साहब के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। तो उनसे भी ज़रा मैं पूछूंगी, उनसे भी वो बात जानूंगी कि कैसे थे, क्या था। तो हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।